कि घर में जन्मी सुकुमारी और सुकुमारी आए बजती बधाई घर में जन्मी सुकुमारी हाय बजे बधाई देवी देव सब मंगल गावे और आंगन में फूल बरसावे। सब नाच रहे नर नारी आए बजे बधाई आंगन में। बजे बधाई घर में बड़ी खुशियां मनाई गईं। जो सुनता है वो भागता है, जिसको पता चलता है वो भागता हुआ महाराज हिमंचल के घर आ जाता है। आज तो जरूर मिलेगा, कुछ न कुछ मिलेगा। जो सुनता है वो भागता। कोई ढोलक बजा चलो आए, कोई बाजे बजा चलो आए, कोई ढपली बजा चलो आए, हमें आज तो कुछ मिलेगा। देवर्षि नारद को पता चला तो देवर्षि नारद ने भी हाथ में लला बीड़ा उठाओ, और बीड़ा उठाए के बाद में देवर्षि नारद ने श्रीमन नारायण 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 भजन नारायण नारायण नारायण। देवर्षि नारद लला पीड़ा को बजात भय बिल्कुल वहीं आए जहां महाराज हिमंचल के घर में बड़ी धूमधाम मच रही। जो नारायण नाम लेते हैं भव सागर से पार होते हैं। पाप होए सब श्रीमन नारायण नारायण
देवर्षि नारद बीड़ा को बजाते हुए महाराज हिमंचल के दरवाजे पे आ गए। पत्नी ने देखा तो एकदम से कही, हमें ये लगता है देवर्षि नारद आ गए। एकदम महाराज हिमंचल ने देवर्षि नारद को देखो है लला, सो एकदम से राज सिंहासन से उठ के खड़े हुए। आइए ऋषिराज आइए। नारद के आने की इतनी बड़ी खुशी हुई, महाराज हिमंचल उठ के भाग खड़े हुए। महाराज देवर्षि नारद के चरणों में डंडे की तरह गिर गए। परीक्षित महाराज, प्रणाम करने के अलग अलग तरीके होते हैं। जब संतों को प्रणाम किया जाता है, महात्माओं को प्रणाम किया जाता है, तो दंडवत के रूप में किया जाता है। मतलब जमीन पर डंडे की तरह लेट जाओ। दंडवत प्रणाम देवर्षि नारद को किया और हाथ जोड़ के ऋषिराज नारद को अंदर बुला करके ले गए। चलिए महाराज बैठिए, बड़े दिन बाद आज आए हो, मैं आपके मन की बात जानना चाहता हूं। आज क्यों आए हो? वैसे कभी नहीं आते थे, और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है जो आज तुम आए हो। बैठिए महाराज, मेरे घर में एक बिटिया ने जन्म लिया है। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, तुम्हारे मन में कोई अभिलाषा है, कोई इच्छा है तो बताओ। देवर्षि नारद से महाराज हिमंचल बोले, आओ बैठो आसन पे, क्या इच्छा नाथ तुम्हारी, या चाहत कछ दान करें या सेवा करें, या चाहत दान करें या सेवा करें। देवर्षि नारद से बोले, कहिए महाराज मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? तुमसे साधु द्वार द्वार पे रोज नहीं आ पाते, होती है शुभ घड़ी आपके दर्शन तब हो पाते, होती है शुभ घड़ी आपके दर्शन तब हो पाते। बोलो महाराज, कहो क्या कहना चाहते हो? बड़े दिन बाद आए हो। आज हमारी बेटी का जन्म हुआ है, जो मांगोगे वो मिलेगा। हमारे घर में बड़ा दान हो रहा है। ऋषिराज नारद बोले, हमें तुमसे कुछ चाहिए नहीं, मैं तो तुम्हारी बेटी के दर्शन करने आया हूं। भला हमें क्या चाहिए, हम तो महात्मा ठहरे, मैं तो दर्शनों का भूखा हूं, दर्शन करने आया हूं। देवर्षि नारद जब दर्शन के लिए बोले हैं तो मैया जो थी घर में एकदम से बिटिया को लेके देवर्षि नारद के सामने आई, और सामने आए के बाद में नारद की गोद में डाल दिया, झोली में डाल दिया। और बिटिया को जब झोली में डाल दिया तो ऋषिराज नारद जो थे वो लड़की को खिलाने लगे, और लड़की नारद के चेहरे की तरफ देख देख के मुस्कुरा रही है। नारद को देख देख के ऐसे हंस रही है जैसे मानो वो नारद को कब से जानती है। एक दिन की बच्ची की ये दशा देख करके मैया सोचने लगी, बाजी बा, ऐसा तो मैंने कभी सुना नहीं था। 4-5 दिन में तो आंखें खूनता, मुझे तो पहले ही दिन हंस रही है। बाबा के हाथ में जरूर कोई ना कोई जादू है। नारद जी को देख और मैया के मन में एक बात आई, महाराज जब तुम आई गए हो तो फिर एक काम करे जाओ। क्या? तुम ऐसा करो, हमारी बिटिया का नामकरण संस्कार और करके जाना। जब नामकरण संस्कार हो जाए ताकि बाद जाइयो। नारद बोले ठीक है, अगर नामकरण संस्कार की बात है तो हमें कहा 2-4 दिन और रुक ली। अब लला नारद जो थे नामकरण संस्कार जब उस बिटिया का किया तो बिटिया का नाम रखा पार्वती, उमा और गौरा। 3 इसके नाम हैं।
लेकिन इसके इतने नाम हो जाएंगे, इसकी जिंदगी भर इसके इतने नाम पढ़ते जाएंगे, नाम बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे जे काम करती जाएंगी और वैसे ही वैसे इनके नाम बढ़ते जाएंगे। सोई मैया बोली बाबा अब तुमने इतनी बात तो बताई दी, अब हमें एक बात और बताओ, हमारी बिटिया जब बड़ी हो जाए तो हमारी लली को ब्याह के न किसन में लड़की पैदा हो जाए उसी दिन से मां सोचने लगती है हमारी लली को ब्याह हुए है तो किन के संग हुए है, कैसो लड़का हुए है। सो देवर्षि नारद से उन्हें वही बात पूछ दी तो देवर्षि नारद बोले सुनो, तुम्हारी बेटी कोई साधारण लड़की नहीं है। और नारद समझा करके बोले कि नारद बोले अरे महाराज सुनो, और ये कन्या नहीं भवानी देवर्षि नारद बोले नारद बोले ये कन्या नहीं भवानी कुल तरनी है, तेरे कुल की कुल तरनी है, राजा भाग्य की निशानी है। जवाब दिया तुम्हारी बेटी साक्षात देवी का अवतार है, और तुम अगर ये पूछ रही हो कि इसका विवाह किससे होगा, तो नंगा हो बेश अमंगल हो पति मिले इसे डमरू बाला, माँ बाप का जिसके पता नहीं साधु हो बेश जटा वाला। ये साक्षात भोले बाबा के लिए विवाही जाएगी, इनका विवाह भोले बाबा के साथ में होगा। मैया को बड़ी खुशी हुई। हम